अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं BT 137। ये ट्राइक है BT 131, 132, 134, 136, 137, 138। ये ट्राइक हैं। ट्राइक क्या है कि ये थायरेस्टर फैमिली में SCR की तरह होता है। SCR को आप DC में इस्तेमाल करते हैं, इसको AC में इस्तेमाल करते हैं। तो इस हवाले से मुझे ये कमेंट मिला है कि सर मैं ट्रैक BT 137 600 के फॉरवर्ड वोल्टेज जानना चाहता हूँ। मेरे पास दो ट्रैक हैं, BT 137 600 और BT 137 600E। 600E वाला ट्रैक जो है वो बता रहा है 0.217 डायोड मान में जब चेक करते हैं, और 600 वाला जो है वो 0.047 बता रहा है डायोड वाट में। तो कौन सा ख़राब है उसमें? हम ख़राब और सही का तयन प्रैक्टिकली करेंगे। पहले तो इसके पार्ट नंबर के हवाले से थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं। BT 137 ये तो है एक ट्राइक। यहाँ पर देखेंगे तो ये अगर उसके साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, मैं पहले आपको इसका पार्ट नंबर दिखा दूँ कि कैसे होता है। तो ये BT 137 600 है। देखें 600 के साथ कोई चीज़ भी नहीं लिखी हुई, ABCDEF कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ या कुछ लिखा हुआ है तो आप हर हाल में उसके पार्ट नंबर पे जाएंगे। पार्ट नंबर समझना, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 600 600ABCDFG हो, R हो, K हो। तो यहाँ पर ये तीन फैमिलीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, 600, 600F, 600G, 500, 500F, 500G। यानी ये 8 एम्पेयर का है। यहाँ पर डाटा शीट में मिलता है कि RMS ऑन स्टेट करंट 8 एम्पेयर है। 500, 500F, 500G, 600, 600F, 600G, 800, 800F। तो इस तरह करके ये पार्ट नंबर है। ये 8 एम्पेयर अगर उसके साथ 500 है तो वो 500 वोल्ट में होगा, 600 है तो 600 वोल्ट में, 800 है तो 800 वोल्ट में। जो ABCDEF है उसका हम आगे डिस्कस करते हैं कि उसका क्या होता है। अभी ये है नॉर्मल और एक है E सीरीज़। अगर किसी के साथ E लिखा होगा तो वो सेंसिटिव गेट होता है। सेंसिटिव गेट क्या है उसमें भी हम डाटा शीट में देखेंगे। बाकी इसके पैरामीटर तकरीबन सारे मिलते जुलते होते हैं, कोई इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसकी जो RMS करंट होती है और नॉन रिपीटेटिव पीक सर्ज करंट होती है, यहाँ पर 65 एम्पेयर तक ये बर्दाश्त कर सकता है। ये भी उसी तरह है दोनों के अंदर, यानी करंट हैंडलिंग में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर रिपीटेटिव पीक वोल्टेज है, ऑफ स्टेट वोल्टेज है, तो वो ठीक है। करंट सारी इसकी चीज़ें मिलती होती हैं, टेम्परेचर सारा मिलता जुलता होता है। अभी जो फ़र्क है वो फ़र्क आके पड़ता है इस चीज़ में, इसके ट्रिगर में, कि इसको आप इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। अगर इसको देखेंगे, जो देखने वाली चीज़ है वो है गेट ट्रिगर करंट। T2 ट्रिगर लेवल है वो 5 मिली एम्पेयर से लेके 50 मिली एम्पेयर तक दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा उसके साथ जो ABCDEF लिखा हुआ है। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 600 लिखा हुआ है, तो वो 5 मिली एम्पेयर मिनिमम और 35 मिली एम्पेयर मैक्सिमम। अगर F लिखा हुआ है तो उस पर आप 25 मिली एम्पेयर मैक्सिमम दे सकेंगे। G है तो उसका 50 है। R, K, D, B जो भी होगा, हर एक का मैक्सिमम ट्रिगर लेवल वोल्टेज जो है वो मुख्तलिफ होता जाएगा। ऐसे ही लैचिंग करंट है तो वो भी देख लें। यहाँ पर 7 मिली एम्पेयर से लेके 45 मिली एम्पेयर तक। होल्डिंग करंट है 5 से लेके 40 मिली एम्पेयर तक। तो ये इसके जो टर्निंग ऑन, इसके ऑपरेटिंग के और इसको ऑन रखने के लिए ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी है। इस डाटे को हम देख के डिफ़ाइन करते हैं कि कौन सा ट्राइक किस सर्किट में लगेगा, या इस सर्किट में कौन सा लगा हुआ है तो उसकी जगह पे कौन सा लगा सकते हैं। इसी तरह गेट ट्रिगर वोल्टेज है तो वो 1.3 से लेके 1.65 वोल्ट तक आप इसको दे सकते हैं। अभी इसमें आ जाए तो इसमें ट्रिगर करंट जो है वो 2.5 से लेके, यहाँ पर थी 5 और यहाँ पर देखिए 2.5 आ गई। ई सीरीज़ में 2.5 से लेके 2.5 से लेके 10 मिली एम्पेयर तक, यानी ये सेंसिटिव है।
ये कम सेंसिटिव है, यानी 5 से लेके 35 तक, लेकिन इसकी मैक्सिमम लिमिट 10 मिली एम्पियर है। ऑपरेटिंग वोल्टेज इसके उसी तरह है, 1.3 से लेके 1.65 तक। तो चलें इसको टेस्ट करते हैं। और अगर इसका पिन आउट देख लें तो यहाँ पर अगर इस तरह रखेंगे, अगर इसको इस तरह रखेंगे तो लेफ़्ट साइड पे पिन नंबर 1 होती है, दरमियान में 2 और राइट साइड पे पिन नंबर 3। तो पिन नंबर 1 इसका टर्मिनल 1 है, जो ये वाला टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और राइट साइड पे गेट है इसका। और जो इसकी टेप है, मेटेलिक टेप जो है, वो टर्मिनल 2 के साथ जुड़ी हुई होती है, यानी ये और ये आपस में एक ही चीज़ है। यहाँ पर लिखा हुआ है T2, T1 और G। तो जो एक नंबर पिन है जो लेफ़्ट साइड पे है वो है टर्मिनल 1, MT1 भी कहते हैं और T1 भी कहते हैं। 2 नंबर पिन दरमियान वाली, यहाँ पर पिन मार्किंग है, यहाँ पर डेफिनेशन है और यहाँ पर उसका नॉमेनक्लेचर लिखा हुआ है। तो T2 इस साइड पे आगे है गेट, तो गेट ये है। टेस्टिंग के लिए अगर आपके पास कोई भी है, ये वाला सीरीज़ है, जो भी सीरीज़ है, टेस्टिंग इनकी सेम है। पहले हम मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, उसके बाद इसका ये टेस्ट सर्किट भी देखेंगे। ये वाला इस तरह करके है, तो मैंने इसकी टांगों को ऐसे बेंड कर लिया है ताकि मल्टीमीटर कनेक्ट करने में हमें आसानी हो। मल्टीमीटर को सेट कर लीजिए डायोड पे। ये मैंने डायोड पे लगा लिया। ये देखिए कंटिन्यूटी 0 है। इस तरह आप इसको पकड़िए और किसी 2 पिन पे कोई 2 लीडें लगा दें। इसको इधर लगा दें, जो लेफ़्ट साइड वाली 1 और 2, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। इसको अगर रेजिस्टेंस में लगाते हैं तो ओपन पढ़ना चाहिए, लीकेज नहीं होनी चाहिए, इसको ओपन पढ़ना चाहिए। ये ठीक कंडीशन है। अगर ये शॉर्ट सर्किट देता है या कोई रीडिंग आती है तो ट्राइक ख़राब है। लीडें रिवर्स कर लें, इस तरह से ओपन है। ये दरमियान वाली लीड को यहाँ से निकाल लीजिए, राइट साइड वाली पिन पे लगा दें। ये जो T1 से लेके गेट तक, ये इसके ट्रिगर वोल्टेज हैं, इसको ट्रिगर होना चाहिए, तो ये ठीक है। इसको लीडों को स्वैप कर लें, यहीं पर ही बदल लें। बाहर वाली दोनों पिनों पे राइट साइड पे गेट है और T1 है, तो ये कंटिन्यूटी आनी चाहिए। इस तरह करके ये 2.27 वोल्टेज देने चाहिए। रेजिस्टेंस में देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अभी इस तार को, इस लीड को उठाएं और दरमियान वाली पिन पे लगा लें T2 पे, तो इसको ओपन होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओपन होना चाहिए। लीडें यहाँ पर रिवर्स कर लें। ये एक अच्छे ट्राइक की कंडीशन बता रहा हूँ। अगर ये इस तरह से आपको रीडिंग मिलती है तो वो ट्राइक ठीक होगा। अभी इन टेस्ट लीड्स को उतार लें, इस जगह पर लगा लें। T2 को और गेट को जंपर करें। कोई भी चीज़ लेके, वायर ले लें, ट्विज़र ले लें, किसी भी चीज़ से आप जंपर कर सकते हैं। या इस तरह से T2 पे आपकी मल्टीमीटर की जो भी लीड लगी है, ये देखिए मैंने ये लीड यहाँ पर लगाई, कंटिन्यूटी देगा या रीडिंग देगा। इसको T1 पे लगा लें, पहले वाली तार पे, तो ये रीडिंग नहीं देगा। दरमियान वाली लीड पे या टैप वाली लीड पे लगाने से आपको रीडिंग मिलेगी। इन दोनों लीड्स को स्वैप कर लें। अभी इसको सेंटर लीड पे लगाएंगे, कंटिन्यूटी मिलेगी। पहले यहाँ पे रेड लगी हुई थी, अभी ब्लैक लगा दी आपने। T1 पे लगाएंगे तो रीडिंग नहीं आनी चाहिए, सिर्फ सेंटर वाली लीड पे लगाएंगे तो रीडिंग आनी चाहिए। इस तरह से ये ट्रिगर करेगा। अभी हम इसका प्रैक्टिकल सर्किट देख लेते हैं। ये तो है एक नॉर्मल टेस्टिंग, इसको मैंने इस तरीके से भी टेस्ट किया है। टेस्ट सर्किट बनाने के लिए बहुत सादा सा टेस्ट है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैंने 3 वोल्ट ये ट्रांसफार्मर से लिए और उसी तरह AC 3 वोल्ट मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। एक मैंने लगाई LED, आप LED लगा सकते हैं, कोई 3 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, जितने भी आप सप्लाई है उतने वोल्ट का एक बल्ब भी लगा सकते हैं। इस बल्ब को आप
एलईडी की जगह पे लगा सकते हैं। एलईडी किसी डायरेक्शन में लगा दें, उल्टी लगा दें, सीधी लगा दें, कोई इशू नहीं है। उसको उठा के लगाया, एलईडी का दूसरा एंड मैंने MT1 पे लगा दिया, टर्मिनल 1 पे, और टर्मिनल 2 पे मैंने सप्लाई दे दी। और टर्मिनल 2 से मैंने एक रजिस्टर लगाई, स्विच के सीरीज़ में दी, और स्विच का दूसरा एंड मैंने गेट पे दे दिया। अभी इसको प्रेस करेंगे तो ये एलईडी ऑन होनी चाहिए। जैसे ही आप ट्रिगर देंगे, ट्रिग करेगा, ये मेन करंट फ्लो होगी, एलईडी ऑन हो जाएगी। अगर आप इस जगह पे ये लैंप लगाना चाहते हैं, बल्ब लगाना चाहते हैं, आप इसको मेन एसी को भी ट्रिग करवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको केयर करने की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये हमारा सर्किट काम कर रहा है। अभी हमने लोड लगाया था T1 पे, आप T2 पे भी लोड लगा सकते हैं और T1 को सप्लाई दे सकते हैं। ये मैं अभी सप्लाई T1 को देता हूँ, बाकी सर्किट हमारा उसी तरह है। तो अभी मैंने लैंप हटा दिया, ये एलईडी हमने लगा दी। इस तरह से भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसको मैं रिवर्स पोलैरिटी में भी टेस्ट कर सकता हूँ। दोबारा उसी तरह T2 पे सप्लाई देते हैं और T1 पे आप डीसी वोल्टेज से भी स्विच कर सकते हैं। डीसी वोल्टेज को यूज़ करते हुए आपको एलईडी की पोलैरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, बाकी काम उसी तरह ही है। ये देखिए, ये इस तरह से जैसे ही इसको ऑन करेंगे, बटन को प्रेस करेंगे, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 1 किलो ओम की है। स्विच प्रेस करेंगे, हमारा जो सिग्नल है वो इस गेट को ट्रिगर कर देगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।